हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जावा 8 के फीचर्स कवर कर रहे हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है? सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, एनोनिमस क्लास क्या होता है। ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि एनोनिमस क्लास का ही इनहांसमेंट है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि जेडीके के वो 8 वर्जन में, जावा 8 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीजें अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, तभी चीजें समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीडिकेट इंटरफेस का क्या काम होता है, ठीक है। चलो पहले थ्योरेटिकल समझो, देन प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, अ फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। याद रखना, ये जो फंक्शनल इंटरफेस होता है, ये बेसिकली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, ठीक है। जावा 8 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस, ठीक है, along with lambda expressions to support functional programming, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जावा 8 में, ठीक है। अ प्रीडिकेट इज अ फंक्शनल इंटरफेस इन जावा used for used for defining a condition that can be evaluated to true or false। मतलब प्रीडिकेट इंटरफेस बेसिकली यूज करते हैं किस चीज के लिए? जो इंटरफेस है वो बेसिकली कंडीशन ट्रू और फॉल्स बेसिकली रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रीडिकेट functional interfaces are commonly used in Java Stream API for filtering elements based on certain conditions. It provides a concise and flexible way to specify conditions that can be applied to the various data types। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो प्रीडिकेट इंटरफेस का बेसिकली यूज है स्ट्रीम एपीआई के अंदर, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है, बेस्ड ऑन दी कंडीशन, ठीक है। अब ये इसका सिंटैक्स है, देखो यहाँ पे सिंटैक्स एट द रेट आप ये लगाओगे, एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस, देन इंटरफेस, और ये इंटरफेस का नेम दे दो। ये चीजें, ये बुलियन, ये एक मेथड कंटेंट कर रहा है और उसका टाइप क्या है? बुलियन, जिसका आर्गुमेंट है टी, ठीक है। क्लियर अपन? यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम्ड टेस्ट, जिसका नेम टेस्ट है, which takes an argument of type t। इसका क्या है? आर्गुमेंट का टाइप t है, and returns a boolean indicating whether the given argument matches the condition defined by the predicate। क्लियर पॉइंट? चलिए, अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये भाई किस तरीके से काम करता है, बुलियन वैल्यू जो रिटर्न करता है किस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल हम 2-3 प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये कई बार पूछा गया है, प्रीडिकेट जो फंक्शनल इंटरफेस है इसका क्या काम होता है। तो देखो, थ्योरेटिकल तो समझ गया, प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक क्लास बना लिया, डेमो 1 दे दिया, नेम कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम, और यहाँ पे मैं मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ प्रीडिकेट, ये वाली आपको इंपोर्ट कर लेना है। चलिए देखो, इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे पास कर देता हूँ इंटीजर, क्योंकि मैं चेक करने वाला हूँ इवन नंबर। बेसिकली अगर जहाँ कोई नंबर हम पास करेंगे, इवन है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये प्रीडिकेट फंक्शनल एक इंटरफेस है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स, यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं लेमडा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्स, देन रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करो, डिवाइड बाय 2 डबल टू 0, अगर जहां उसका रिमाइंडर 0 बचता है। क्लियर है? तो उसको हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे इवन डॉट टेस्ट वाले, देखो इसके अंदर जो टेस्ट मेथड था, ठीक है, जिसका आर्गुमेंट टी है, ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ पे हम पास करेंगे क्या? वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू 6 पास कर दिया, अगर जहाँ मैं 6 पास किया तो ये 6 कहाँ जाएगा भाई? ये जाएगा एक्स में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स में जाने के बाद ये डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर जहाँ 0 बचेगा
तो ये यहाँ पे आ गया और वो आपका इवेंट नंबर में स्टोर हो गया, और जो भी आपका अगर जहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब ये आपका इवेंट नंबर है। अब इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे दे दिया मैं 7। तो ये तो बेसिकली इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आपका सेकंड वाला क्या देगा रिटर्न, ये देगा फॉल्स, और ये देना चाहिए आपका ट्रू। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं इसको चला के एक बार। चला दो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट्स का कुछ इंफॉर्मेशन हम रख लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम का क्लास बना लिया, student1 दे देता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेता हूँ कोर्स, ठीक है, देन प्राइवेट डबल, और यहाँ पे ले लिया कोर्स का फीस। क्लियर है पॉइंट? ये चीजें ले लिया, डन। और इसका हम क्या करते हैं भाई, इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो सोर्स पे जाके आप यहाँ पे चूज कर लो कंस्ट्रक्टर जनरेट यूजिंग फील्ड, ठीक है, इसको सेलेक्टेड है। और एक आप यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लो, देन गेटर सेटर यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि गेट करेंगे हम, तो गेटर के सेटर आप जनरेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, ट्रू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, हमारा ये स्टूडेंट्स का बेसिकली क्लास हमने बना लिया, और इसके अंदर कुछ हमने फील्ड्स राइट कर लिया। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। अब मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर जाता हूँ, और ये चीजें अब मैं हटा देता हूँ, ये चीजें मैंने हटा दिया, और इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल अभी। चलिए, यहाँ पे देख, अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, लिस्ट एक क्रिएट कर लेते हैं, है ना, लिस्ट। और यहाँ पे किस टाइप का है, स्टूडेंट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे stu रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू एरेज डॉट एस लिस्ट, ये चीजें यूज करोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, आर्गुमेंट में इस जगह पे आप न्यू स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्टूडेंट, और इसके अंदर सबसे पहला है, हमने जो फील्ड लिया है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, देन कोर्स है, उसके बाद फीस है, ठीक है। तो नेम ले लिया मैंने यहाँ पे, सपोज करो अमित, और कोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे जावा, और इसका प्राइस प्राइस ले लिया मैंने 15,000, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ऐसा कुछ ले, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करो, कॉमा दो, और एक दो और क्रिएट कर लो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने अनु, और इसका है जावा फुल स्टैक, और इसका फीस है, आप यहाँ पे दे दो 35,000। क्लियर है? देन यहाँ पे दे देता हूँ एक और अनिल, जिसका कोर्स है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड इसका जो फीस है इसका 25,000, ऐसा दे दिया। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें एरर आ रहा है, तो इसको पहले इंपोर्ट कर लो आप। चलिए, इंपोर्ट कर लिया। क्लियर है? अब इसमें किस बात का एरर आ रहा है भाई, यू कार स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने लिया है डबल, डबल ही दिया है।
अच्छा। ये क्या, सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे, नेम है, कोर्स है, फीस है, ठीक है, यही चीजें हैं। और नेम, कोर्स, फीस, बिल्कुल सही। तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, स्वैप करने क्यों बोल रहे हैं? STUID। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपका स्टूडेंट वन है इसका नेम। यहाँ पे ऑलरेडी कोई स्टूडेंट था, पहले से बना हुआ स्टूडेंट क्लास, ये देखो इस वजह से मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, मैं भी सोचूं ये ले क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे आप स्टूडेंट वन, यहाँ पे भी आप स्टूडेंट वन, क्योंकि हमारा क्लास का नेम है स्टूडेंट वन, देख लो आप। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। अब ये एरर हट गया और इसको भी इंपोर्ट कर लो आप। वही मैं सोचूं कि एरर क्यों आ रहा है, क्लियर है। और लास्ट वाले में यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी बात तो है नहीं आपका, यहाँ पे दो दो जगह दे दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। न्यू, न्यू, कॉमा, यहाँ कॉमा देने का। लास्ट में तो कॉमा देने से कॉमा लगेगा ही नहीं, ये एरर क्यों आ रहा है। स्टूडेंट वन ही है ना, STU टू लिस्ट ID, कहाँ पे है भाई, लिस्ट ID, STU एज लिस्ट, ठीक है, चलो, डन, क्लियर है। चलो हट गया एरर। अब क्या करना है, देखो, अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले प्रिंट करा के देख लेता हूँ एक बार, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक बार देख लो। एस आउट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया STU, क्लियर है। चलिए चला के देखते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल डेटा आपका आ रहा है, देख लो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे प्रीडिक्ट, जो प्रीडिकेट है इंटरफेस, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस जगह पे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ प्रीडिकेट, एंड देन यहाँ पे बताओगे आप स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, क्लियर है। और इसका कुछ भी एस दे दिया हमने यहाँ पे, वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल नेम, देन इक्वल टू एक्स, एक्स के जगह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे, एक्स डॉट गेट। अब यहाँ पे हम सपोज करो इसका नेम गेट करके देख लेते हैं, गेट नेम, ठीक है, गेट नेम। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ये भी कंटेंट्स, जो कंटेंट्स करता है, जो नेम है जिसका नेम अमित, जिसमें आपका एम मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए स्मॉल एम दिया है मैंने, ठीक है। अमित देखो एक ही एम आ रहा है ना अमित में, अमित की स्ट्रिंग जो है, क्लियर पॉइंट। एंड देन यहाँ पे ये चीजें रिटर्न क्या करेगा, प्रीडिकेट जो इंटरफेस है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे, लूप में हम यहाँ पे दे दिए स्टूडेंट वन ST कॉलन, और यहाँ पे पास करोगे आप STU, और इसके अंदर अब कंडीशन देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मेथड था टेस्ट, ऑलरेडी हम देखें, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे देंगे क्या, अगर आपका जो है प्रीडिकेट, मतलब एस डॉट टेस्ट, यही है टेस्ट, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और यहाँ पे आपको पास करना है ST, अगर जहाँ ये ट्रू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे
प्रिंट कराना है एस आउट, यहाँ पे आपको पास करना है एस टी डॉट गेट नेम। नेम सारा प्रिंट करा सकते हैं फील्ड, ऐसे नहीं कि एक ही चीजें प्रिंट कराना। मैं सिर्फ नेम प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है कि जो कंटेंट करता है एम, जो स्ट्रिंग जो इसमें हमने दिया है एलिमेंट्स, उसको प्रिंट कराना है, ठीक है ना। चलिए एक बार चला के देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे अमित प्रिंट हो रहा है, देख लो आप। ठीक है, अगर जब मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज करो एन। अब यहाँ पे एन जो है बेसिकली जो दो नेम में कंटेंट करता है, देखो अनु एंड अनिल, तो आपका ये दोनों प्रिंट हो जाएगा, देखो आप। तो देखो यहाँ पे अनु अनिल, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल सेकेंड, क्लियर है। और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमने यूज किया है ना ये वाले प्रिडिक्ट, तो ये आप इंटरफेस यहाँ पे भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे सिंटेक्स में लिखाया, तो कैसे करोगे भाई, यहाँ आप बता दो इंटरफेस, देखो मैं करके दिखा देता हूँ इंटरफेस। और इंटरफेस का नेम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो इंटरफेस का नेम। जैसे यहाँ पे प्रिडिक्ट था तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई प्रिडिकेट। प्रिडिक्ट नहीं होता है, प्रिडिकेट होता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड देन इसके अंदर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। तो ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन टाइप, बुलियन, देन इसका मेथड है टेस्ट, क्लियर है, डन। और यहाँ पे आप दे दो इसका टाइप टी, कुछ भी दे दो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लियर है। यही था, यही चीजें बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। सिंटेक्स में देखो, यही चीजें मैं आपको सिंटेक्स में बताया हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन देख लो, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया। और यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा इस जगह पे आपको स्टूडेंट वन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट वन, चलिए देखो यहाँ पे एरर हट गया। अब ये चीजें आप ये देखो, यहाँ पे यही चीजें यहाँ पे काम हो रहा था, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसको आप बता दो यहाँ पे फंक्शनल @ फंक्शनल इंटरफेस, देखो बता दिया फंक्शन, जो इसके अंदर एक ही आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे आप, ये वाला चीजें थोड़ा सा देखो, यहाँ पे यूज कर लेना है अब आपको माई प्रिडिक्ट, ठीक है, जो हमने बनाया स्टूडेंट टाइप। बाकी चीजें कुछ नहीं चेंज करना है आपको, सेम चीजें रहने देना है। और यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा प्राइस पे, गेट प्राइस, फीस दे दो, जो ग्रेटर देन आपका हो, कितना कितना लिया है हमने फीस, थोड़ा सा देख लेते हैं। 15,000 है, ये देखो यहाँ पे 15,000, 35,000, 5,000, इसका 5,000 का 25,000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे दे देता हूँ जो ग्रेटर 25,000 है, वो डेटा आपके पास आना चाहिए, क्लियर है पॉइंट, डन। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेथड हमने टेस्ट लिया, यहाँ पे भी मेथड आप अपने तरीके से दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी CAL, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और लेकिन वही चीजें यहाँ पे भी आपको कॉल करना पड़ेगा, ये देखो CAL। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट करा दूंगा, नेम, जिसका प्राइस फीस इतना है, उस स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाए, ठीक है। चलिए एक बार चला के देखते हैं। देखो यहाँ पे एक अनु है जिसका ग्रेटर 25,000 है, लेट मी चेक। तो देखो यहाँ पे इससे ज्यादा ये है आपके पास, देखो इसी यही ना, एक ही डेटा है ना आपके पास, देखो आपका प्रिंट हो गया, उसका नेम प्रिंट हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो तीसरा चीज है, अब स्ट्रीम एपीआई के अंदर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर होगा। चलो इसको अब मैं स्ट्रीम एपीआई के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ
इसी में चेंज कर लेता हूं, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं, इतना चीजें मैं कमेंट में कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे टाइप ही बता देता हूँ, जो लिस्ट ही रहेगा। और ये स्टूडेंट 1 है। ठीक है, STU इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है जो आपका STU, और आपका है ये रेफरेंस वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ, STU की जगह ST दे देता हूँ। और जो आपका डेटा है वो किस वाले वेरिएबल में, STU में, है ना। यहाँ पे लिखोगे आप STU डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम API है याद रखना। देन डॉट फिल्टर, फिल्टर करेगा तो फिल्टर देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये प्रीडिकेट टाइप का ही देखो यहाँ पे आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। आर्गुमेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एज इट इज ये वाली लेमडा एक्सप्रेशन यूज कर लो भाई, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पास कर देता, कर दिया। क्लियर है पॉइंट, सेम हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए, एंड देन आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कलेक्टर्स, कलेक्टर्स कलेक्ट, पहले लिखो कलेक्ट, और ये कलेक्ट करेगा आपका यहाँ पे कलेक्टर्स, कलेक्टर्स कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, ताकि मैं उसको कन्वर्ट कर लिया और उसको हम लिस्ट में, लिस्ट टाइप के बेसिकली जो आपका ये क्रिएट किया है हमने, लिस्ट एरे में ही रख लिया। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। एंड देन एस आउट प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ किसको, ये जो आपका ST है। लेट मी चेक, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चलता है कि नहीं चलता है। देखो यहाँ पे आपके पास डेटा आ रहा है जिसका ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 25,000 लिखा है मैंने, तो उसका देखो डेटा आ रहा है, नेम अनु है, कोर्स जावा फुल स्टैक है, और इसका फीस जो है 25 से ज्यादा है, मतलब 35,000 देखो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रीम बेसिकली API यूज किया जाता है लेमडा एक्सप्रेशंस के साथ। आई होप क्लियर है। ठीक है ना, डन। तो फिल्टरिंग करने के लिए, फिल्टर करने की ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर ही कर रहे हैं ना। फिल्टर किए और उसको कलेक्ट कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करके हमने टू लिस्ट में बेसिकली कन्वर्ट करके हमने लिस्ट में ही रख लिया और प्रिंट करा लिया। ठीक है, लिस्ट टाइप का एरे में। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें हैं बेसिकली लेमडा एक्सप्रेशंस को यूज किया है किसके अंदर, स्ट्रीम API के अंदर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रीडिक्ट, जो प्रीडिकेट इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस, उसके बेसिकली अंदर हमने स्ट्रीम APIs को यूज किया है ना। क्लियर है पॉइंट, चलो आई होप क्लियर है। ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, 3 ही एग्जाम्पल है ये, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, किसी को नोट्स चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपना मेल आईडी मुझे कमेंट सेक्शंस में शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया प्रीडिकेट इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया, थ्योरेटिकल भी डिस्कस किया है। ठीक है ना, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो क्या होता है प्रीडिकेट, तो ये चीजें, ये वाली पॉइंट याद रखना, प्रीडिकेट फंक्शनल इंटरफेसेस आर कॉमनली यूज्ड इन जावा 8 स्ट्रीम APIs, तो स्ट्रीम APIs के अंदर ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।